हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ATC आर्यन पर। दोस्तों मैं हूं आदित्य राज। तो चलिए आप लोगों के लिए आज पार्ट 2 लेकर के आए हैं। पार्ट 1 हम लोग पिछले क्लास में यानी पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। बेस के आधार पर हम लोग पढ़ रहे थे। तो बेस के आधार पर था क्या, यदि संख्या 100 के आसपास रहेगा, क्लोजर टू 100 या नियरेस्ट टू 100, यदि संख्या 100 के आसपास रहेगा तो उसको हम लोग आपस में कैसे गुना करेंगे, तो ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए पिछले क्लास में यानी पिछले वीडियो में आप लोग जो पिछला वीडियो होगा, यदि आप लोग आज जो हम पढ़ा रहे हैं ये समझ में नहीं आएगा तो पिछला वीडियो को आप लोग देखिएगा। उसको देखने के बाद आपको पूरी तरह से समझ में आएगा, 100% कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देखने से पहले जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, पहले सबसे पहले आप पिछला वीडियो देखिएगा, उसको देखने के बाद आप ये वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पार्ट 2 शुरू करते हैं। पार्ट 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, यदि 100 के आसपास रहेगा तो। ठीक है, तो पार्ट 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब बात रही है पार्ट 2 का। तो पार्ट 2 में क्या है ये समझेंगे। अब पार्ट 1 में क्या था कि यदि संख्या 100 के आसपास था तो हम लोग ठीक है बहुत आसानी से कर लिए। वहां पर 3 कंडीशन बनता है। 3 कंडीशन क्या बनता है? पहला कंडीशन हम बताए थे, यदि दोनों संख्या 100 से कम होगा। दूसरा कंडीशन हम बताए हैं, यदि दोनों संख्या 100 से ज्यादा होगा। तीसरा कंडीशन क्या बताया है? यदि एक संख्या 100 से कम तो दूसरा संख्या 100 से ज्यादा होगा। यह आपको हमने 3 कंडीशन आपको हमने बता दिया। ठीक है, अब चलिए पार्ट 2 में आपके दिमाग में आता होगा, ठीक है सर आपने 100 के आसपास तो कर दिया, ठीक है, कहीं 200 के आसपास रहेगा, 300 के आसपास रहेगा, 400 के आसपास रहेगा, 500 के आसपास रहेगा, इसी तरह से मान के चलिए 1200, 1500, 1800, 2200, 2500, 3700, 3800, यानी किसी भी संख्या के आसपास रहेगा तो क्या करेंगे हम? आप तो हमें बताया 100 के आसपास रहेगा तो कर लेंगे। कहीं 100 के मल्टीपल में रहेगा, मल्टीपल मतलब क्या? गुणज। आप जानते हैं 100 का मल्टीपल क्या होगा? 100 का गुणज मतलब वैसी संख्या जो 100 से पूरा पूरा कट जाए, वैसी संख्या जो 100 से पूरा पूरा कट जाए, या दूसरी भाषा में हम ये कहेंगे वैसी संख्या जिसके लास्ट में 2 जीरो हो। यदि लास्ट में 2 जीरो हो जाएगा तो वो स्वाभाविक है, आप जानते हैं वो चीज, जब 2 जीरो होगा तो 100 से 100 कट जाएगा, 2 जीरो होगा तो वो 100 का क्या हो जाएगा? मल्टीपल हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यदि संख्या 100 के मल्टीपल के आसपास रहेगा तो हम लोग कैसे शुरू करते हैं, यानी कैसे बनाते हैं। तो इसमें भी आपका कंडीशन जो बनेगा 3 कंडीशन बनेगा। तो ये सर कैसे कंडीशन बनेगा? या तो पहला कंडीशन ये बनेगा, पहला टाइप जो इसमें बनेगा वो पहला टाइप होगा, यदि दोनों संख्या 100 के गुणज के करीब से कम हो। ठीक है, यदि जिसको नोट करना हो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, यदि दोनों संख्या 100 के गुणज के करीब से कम हो, ये पहला टाइप होगा। दूसरा टाइप होगा आपका, यदि दोनों संख्या 100 के गुणज के करीब से अधिक हो। ठीक है, ये दूसरा टाइप होगा। तीसरा टाइप क्या होगा? यदि एक संख्या 100 के गुणज के करीब से कम तथा दूसरी संख्या 100 के गुणज के करीब से क्या हो? ज्यादा हो। तो ये आपका 3 टाइप बनेगा। इसमें भी 3 टाइप बनेगा। यदि आपको लगता होगा चौथा टाइप बनेगा सर या इससे ज्यादा टाइप बनेगा तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें पहला टाइप 1 जो होगा आपका टाइप 1, तो पहला टाइप हम लोग शुरू करते हैं टाइप 1। तो पहला टाइप देखिए, टाइप 1 जो होगा आपका, तो टाइप 1 में हमने क्या कहा? यदि दोनों संख्या 100 के गुणज के करीब से कम हो। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां पर हम कह दें कि 196 गुना 194 मुझे करना है। अब बताइए इसका आंसर देना है मुझे। यदि आंसर देना रहता तो हम क्या करते पता है आपको? सीधा हम लिख देते यहां पर 380 आपका 24 हो जाएगा। ये आपका आंसर आया। बताइए कितना समय लगा बनाने में? 1 सेकेंड लगा। अब विदिन 2 सेकेंड में, 3 सेकेंड में आप आंसर दे सकते हैं। कितनों बार आ जाए गुना क्यों ना, बेस के आसपास रहेगा तो। ठीक है, तो बेस के आसपास रहेगा तो इस तरह से हम लोग पहला एग्जांपल ये लिए हम टाइप 1 में, तो इस तरह से ये डायरेक्ट आंसर आ गया। अभी समझ में नहीं आया होगा सर आप कैसे आंसर मार दिए, तो चलिए हम कैसे मारे उस चीज को समझते हैं। करना क्या है, यहां पर कुछ नहीं करना है, करना यही है बस कि संख्या जैसे 100 के आसपास था, जैसे यहां पर हमने कहा 96 गुना मुझे 94 करना है। अब बताइए संख्या किसके आसपास देख रहे हैं आप? 100 के आसपास ना। ये किसके आसपास देख रहे हैं आप? 100 के आसपास देख रहे हैं। तो करते क्या थे कि यहां पर क्या करना था कि ये 4 कम है 100 से, ये 4 कम है और ये कितना 6 कम है, तो दोनों को हम गुना कर दिए। तो यहां पर हमने लिख दिया सीधा 24। ठीक है, यहां पर गुना करके हमने लिख दिया 24। यहां पर हम बताए थे ऑलवेज 2 डिजिट्स, जब भी लिखेंगे हमेशा 2 अंक लिखेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए इधर, यहां पर हमेशा 2 अंक लिखेंगे। तो यहां पर सीधा हमने लिख दिया 24। अब बताइए यहां पर 2 अंक है तो ठीक है, 2 अंक से कम रहेगा तो क्या करेंगे जी? लेफ्ट साइड से 0 लगाएंगे। 2 अंक से ज्यादा रहेगा तो क्या करेंगे? बताइए इधर ध्यान दीजिए, बताइए। तो यहां 2 अंक से ज्यादा रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग? करेंगे बस कुछ नहीं, 2 अंक लिखना है, बाकी को कैरी कर लेंगे। कैरी मतलब क्या? हासिल रख लेंगे और उसको अगला स्टेप में ऐड कर देंगे। अब क्या करना है?
उसके बाद 2 अंक है तो ठीक है। उसके बाद तीसरा काम क्या करना है यहाँ पर, अब सीधा कुछ नहीं करना, किसी एक वैल्यू को घटा दीजिए। 96 में से 6 घटाए कितना हो गया 90, तो सीधा आंसर कितना हो गया 90 24। या 94 में से 4 घटाए तो कितना हुआ 90 हुआ। जिधर से घटाना, इधर से घटाइए या इधर से घटाइए, वैल्यू समान आएगा, अलग अलग नहीं आ सकता। बात आ रही समझ में, अलग अलग नहीं आ सकता है, ठीक है। तो यहां पर वैल्यू हर हाल में समान होगा, अलग अलग किसी भी कंडीशन में नहीं आ सकता है। बात आई समझ में। तो चलिए ध्यान देते हैं। तो यहां पर हम लोग करेंगे अब क्या, यहां पर क्या करेंगे, सीधा हम लोग इस तरह से लिख दिए। तो ये आपने क्या किया, 96 में से आपने 6 घटाया तो यहां पर इस तरह से आ गया 90। या तो आप 94 में से 4 घटाइए तो आ गया 90, या 94 में से आप क्या करिए 4 घटाइए तो हो गया 90। तो यहां पर जो 90 आया तो ये 100 के आसपास है। इसमें 1 से गुना करिए ना करिए बात बराबर, इसमें भी 1 से गुना करिए ना करिए बात बराबर। लेकिन ये जो संख्या आप देख पा रहे किसके आसपास है, 200 के आसपास है ना। तो लास्ट में सेम प्रोसेस वही रहेगा पार्ट 1 में, जो हम पहले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। यानी ये टाइप हम लोग जो पढ़ चुके हैं, ये वाला कंसेप्ट सब कुछ वही रहेगा। लास्ट में जब आंसर देते वक्त आएगा जोड़ने या घटाने वक्त, तो यहां कम रहेगा तो घटाएंगे, ज्यादा रहेगा तो जोड़ेंगे। तो ये कंसेप्ट में बस एक ध्यान रखना है कि जिसके आसपास रहेगा उससे हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहां पर, जैसे यहां पर ये 200 के आसपास है, 200 के आसपास है, तो बताइए यहां पर ये बताइए 200 के आसपास है, ये कितना कम है जी, ये बताइए कितना कम है, 4 कम है। अब बताइए जी ये कितना कम है, ये आपका 6 कम है। 200 से ये 4 कम है, 200 से ये कितना कम है, 6 कम है। आप क्या करिए, किसी एक वैल्यू को घटा लीजिए, किसी एक को, इधर से घटाइए या इधर से घटाइए, जिधर से भी घटाइए वैल्यू समान आएगा। तो 196 में से 6 घटाइए कितना हुआ 190, या 194 में से 4 घटाइए कितना हुआ 190। तो यहां पर अब बताइए 190 ना आ गया, 190 क्या यहां 190 उतारेंगे, नहीं जी नहीं, इतना नहीं करना है। सीधा हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 से गुना कर देंगे। क्यों करेंगे गुना, क्योंकि 200 के आसपास अभी जस्ट हमने बताया कि जिसके आसपास रहेगा उससे क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो ये 200 के आसपास तो बताइए 19 दूना 38, 380 आ गया ना, आ गया 380। यहां पर सीधा आंसर आपका है, यही काम करना है और कुछ नहीं करना। अभी तो एक स्टेप लिख रहे ना, अरे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप आंसर देंगे 2 से 3 सेकंड में, कितनों बार आ जाए। बस देखिए इधर ध्यान दीजिए, यहां पर करना क्या है। अब दूसरा पार्ट में हम जैसे बात करें, यहां पर रहेगा आपको 898 गुना हम कह दे 897, इसी को गुना करना है। अब एक बात बताओ मुझे, ये किसके आसपास है जी, 900 के आसपास। आपको हम कहेंगे बनाने के लिए, आप नहीं जानते आप ट्रिक लगाइएगा, बाकी बहुत सारा तरीका लगाइएगा। बताइए कितना समय में बनेगा, आप खुद बताइए। आप कितनों कीजिएगा तो हम चैलेंज देते हैं, आपको 15 सेकंड से कम नहीं लगेगा। आप कितना फास्ट तरीका लगा लीजिए, 15 सेकंड लगाइएगा, हम गारंटी करें कितना आप जानते हैं तो, ठीक है। लेकिन यहां पर इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको कुछ नहीं करना, एक बार लिखेंगे आंसर देंगे। यहां पर करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, अभी समझा रहे हैं, आप सीख जाइएगा तो तुरंत आंसर दीजिएगा आप 2 सेकंड में। ध्यान दीजिएगा करना क्या है, सबसे पहले ये देखना दोनों संख्या 100 से जितना, अब लिखेंगे नहीं इस तरह से नहीं लिखेंगे, समझा चुके हैं। यहां पर करना क्या, जितना कम है उसको ना गुना किए हैं, तो लिख करके नीचे हम यहां पर लिख करके समय हम अपना क्यों बर्बाद करेंगे। सीधा ये 2 कम है, ये 3 कम है, 3 दूना कितना हो गया 6 हो गया। तो बताइए 6 हुआ तो एक क्या अंक ना है जी, हमको क्या बोले 2 अंक लिखना है। 100 या 100 के मल्टीपल में कितना अंक लिखना है, 2। 100 या 100 के मल्टीपल में कितना अंक लिखना है, 2 अंक लिखना है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कितना 06, क्या लिखेंगे 06, ठीक है। उसके बाद आप बताइए ये वाला जो आप बताइए, ये वाला 4 यहां पर आपने लिखा और इसमें से ना घटाया, तो लिख करके हम अपना समय क्यों बर्बाद करेंगे। आप जानते हैं ये वाला 2 आप यहां लिखिएगा, इसी में से ना घटाइएगा, तो लिख करके क्यों समय बर्बाद करेंगे। सीधा ये वाला 2 उसमें से घटा लेंगे। अब यहां पर बताइए ये वाला 6 यहां लिखा है तब ना इसमें से घटाए, तो इसी का ना 6 इसमें से आप घटा रहे हैं, तो नीचे लिख के समय क्यों बर्बाद करेंगे। सीधा सा बताइए ये 3 कम है यहां लिखिएगा, इसी में से ना घटाइएगा। तो आज से ये समझेंगे, हम लिखेंगे कुछ नहीं लिखना है, सीधा करना क्या है, जो जितना कम रहेगा अपने आप में दूसरा में से घटा देंगे। क्या करेंगे, जो अपने आप में जितना कम रहेगा उसको क्या करेंगे, दूसरा में से घटा देंगे। मतलब ये 2 अपने आप में कम है, इसमें से 2 घटाएंगे, ये अपने आप में 3 कम है, इसमें से 3 घटाएंगे। बात आ रही समझ में। तो ये 2 कम है तो आप इसमें से 2 घटाइए, ठीक है। तो बताइए इसमें से 2 घटाएंगे, ये 2 कम है तो इसमें से 2, ये 3 कम है तो इसमें से 3, ठीक है। तो चलिए ये 2 कम है तो इसमें से 2 घटाइए, तो कितना हो गया 895 हो गया, कितना हो गया 895 हो गया। बात आई समझ में। तो यहां पर बताइए क्या 895 यहां उतारेंगे, नहीं जी नहीं, 895 नहीं उतारना है। क्या करना है इसमें बताइए, क्या करना है 9 से गुना करना। क्यों, क्योंकि 900 के आसपास है। बात आई समझ में। तो यहां पर हम सीधा 9 से गुना कर देंगे। तो बताइए 9 से गुना करेंगे तो बताइए आप ही एक चीज बताइए, यहां पर हमने 06 लिखा, 06 लिखने में क्या समय, कुछ नहीं समय लगा हमको, बस एक बार आपको गुना करना है। यहां पर बताइए 3 बार आप गुना करते अब फिर जोड़ते या कोई और तरीका लगाते ट्रिक लगाते, तो हम तो गारंटी दिए 15 सेकंड से पहले नहीं होगा। यदि होता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे। तो बताइए यहां पर एक बार ही गुना करना है। तो 9 5 45, 45 का 5 कैरी कितना बचा, कैरी कितना बचा, कैरी आपका 4 बचा।
75। उसके बाद बताइए 9 81, 81 और 4 था, 81 4 कितना हो गया 85 हो गया, कैरी कितना बचा आपका 8 बच गया, 9 8 72, 72 8 कितना हो गया 72 8 80 हो गया। तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। बात आ रही समझ में। फिर देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, सीधा हम यहां पर इस तरह से हम उतारेंगे, सीधा यहां पर गुना किया 80 55 हुआ ना, तो इस तरह से सीधा यहां पर गुना करके उतार देंगे। ये इतना लिखने की जरूरत नहीं, बस एक बार गुना करेंगे यहां उतारेंगे। अब ऐसा फिर एक बार गुना करके यहां लिखेंगे फिर यहां से उतार के वहां लिखेंगे, समझ क्यों, ये तो गधा वाला काम हो गया सीधा। ठीक है, तो इस तरह गधा वाला काम नहीं करना, सीधा गुना करके यहां लिख देना। ठीक है, तो चलिए तीसरा एग्जाम्पल हम बात करें। तीसरा एग्जाम्पल जैसे हम कह दें 1485 गुना, हम कह दें 1400, मान के चलिए सपोज मानते हैं 1485 गुना 1492। अब ये बताओ आप मुझे कि 1485 गुना 1492 किसके आसपास है जी, 1500 के आसपास है ना। किसके आसपास है 1500 के आसपास। तो क्या दिक्कत है, 1500 का मल्टीपल नहीं है 1500, क्या बताइए 1500 के आसपास है, क्या 100 का मल्टीपल नहीं। आप 100 से भाग दीजिए तो बताइए, तो 100 से भाग दिए कट गया ना, कट गया तो 100 के मल्टीपल है। आपको हमने डिफिनेशन में अभी बताया, वैसी संख्या जो 100 के गुणज के आसपास हो, यानी वैसी संख्या जो 100 का गुणज हो। गुणज मतलब क्या, मल्टीपल। मल्टीपल मतलब क्या हो, जिसके लास्ट में 2 जीरो होगा, वो 100 का मल्टीपल होगा। ज्यादा हो सकता है लेकिन कम से कम 2 से कम होगा तो मल्टीपल नहीं बनेगा। बताइए हम 20 कहेंगे मल्टीपल होगा 100 का, नहीं होगा। अब वही पर हम कह देंगे 2 पर 2 जीरो यानी 200, तो बताइए 100 का मल्टीपल हो गया ना। तो कम से कम 2 जीरो आना चाहिए, ज्यादा जितना हो सके चलता है। ठीक है, तो इस तरह से। अब बताइए यहाँ पर ये 15 कम है और ये बताइए कितना कम है 8 कम है, तो 15 8 ना करेंगे, ये 15 कम है यहाँ लिखेंगे नहीं जी, ये गधा वाला काम नहीं करेंगे। अब सीख लिए हम लोग सीधा, ये 15 कम है, ये कितना कम है 8 कम है, तो 15 8 कितना होता है बताइए, 15 8 कितना होता है 120। तो यहाँ पर बताइए 120 ना हुआ जी, 120 हुआ तो ये 3 अंक ना हो गया। अभी जस्ट हम बताए 3 अंक नहीं लिखना है आपको, बस 2 अंक लिखना है। कितना अंक लिखना है 2 अंक, तो एक कैरी बच गया। कैरी मतलब क्या जी, हासिल बच गया। बताइए अब क्या करना है, ये वाला जो 8 कम है इसमें से 8 आप घटाओगे, और ये वाला जो 7 कम है, सॉरी 15 कम है, इसमें से आप 15 घटाओगे, यही ना करेंगे आप। तो बताइए ये वाला 8 कम है तो इसमें से 8 घटाइए, तो 14 से कितना हो गया 75। अब बताइए 14 से 75 हो गया। आप इसी चीज को क्या करते, 4 बार गुना करते, फिर जोड़ते, 5 स्टेप में आता, बहुत समय लग जाता, या कोई ट्रिक लगाते बहुत समय लगता। कुछ नहीं करना है यहाँ पर, बताइए एक बार बस गुना करना है। अब किससे गुना करना है 15 से गुना करना है। तो सीधा बताइए 15 5 75 और एक कैरी बचा था, क्योंकि 75 जब गुना करके लाएंगे तो लास्ट में 5 आएगा ना, लास्ट में क्या आएगा 5 तो आएगा ना। अब बताइए इस तरह से गुना करके कुछ लाएंगे और लास्ट में तो फिक्स है कि 5 आएगा, जो कैरी बचा उसको लास्ट में ना जोड़िएगा। इसीलिए कैरी को क्या करना, अब ये जोड़ देना, इतना कुछ नहीं करना। ठीक है, अब ये ऐसा नहीं कि गुना करेंगे फिर बाद में जाके जोड़ेंगे, अब जोड़ेंगे बात वही होगा लेकिन समय बर्बाद हो जाएगा, आपका ज्यादा समय लग जाएगा। करना क्या है 15 5 75, 75 और 1 76, 76 का 6 कैरी कितना बचा जी, कैरी कितना बचा 7 बचा। अब बताइए 15 7 कितना हो गया 105 हो गया, 15 7 105 हुआ। अब बताइए 105 और कैरी आपके पास कितना बचा था 7 बचा था ना, तो बताइए 105 और 7 कितना हो गया 112 हो गया। 112 का कितना हो गया 2, कैरी कितना बचा 11 बचा, एक ही एक लिखा जाता बाकी सब कैरी बच जाता है। बताइए समझ में। तो बताइए इस तरह से 11। अब बताइए 15 गुना 14 करेंगे 210 होगा। कहिए कैसे सर 210 आप कैसे डायरेक्ट बोल दिए, 15 15 225। आप बताइए 14 बार कर रहा था आपने कितना बार पढ़ लिया 15 बार पढ़ लिया, एक बार घटा दीजिए। तो बताइए 15 15 225, एक बार ज्यादा पढ़ लिया घटा दीजिए, तो बताइए कितना हो जाएगा 210। 15 15 225 में से 15 घटा दीजिए 210 हुआ ना। अब 210 कैरी कितना बचा था 11 बचा था ना, 112 हुआ था। ठीक है, भूलने का बीमारी है तो लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो सीधा हम कहेंगे 210, तो 210 हुआ, उसके बाद कैरी बचा था आपका 11, तो बताइए 200 कितना हो गया 221 हो गया। तो ये इस तरह से हम गुना कर सकते हैं। अब बताइए पहला टाइप हुआ, तो पहला टाइप में ये हमने सीखा। तो पहला टाइप में ये भी हो सकता है, हमने क्या आप इतना ही एग्जाम्पल दिया, क्या नहीं हो सकता, 400 के आसपास हो सकता है, 300 के आसपास हो सकता है, 800 के आसपास हो सकता है, 1200 के आसपास हो सकता है, 1800 के आसपास हो सकता है। बस हमको कंसेप्ट सिखाना था, आपको कंसेप्ट हमने सिखा दिया। अब इसी तरह से आप अपने मन से लीजिएगा और उसको गुना कीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से 100 के मल्टीपल में रहेगा तो हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने सीखा पहला टाइप। अब बात रही दूसरा टाइप का, बात बताइए सब दूसरा टाइप में हम रहेगा तो क्या करेंगे। तो दूसरा टाइप में क्या होगा, यदि दोनों संख्या 100 के गुणज के करीब से क्या होगा ज्यादा होगा। ये तो कम वाला था ना, और दूसरा क्या होगा, दोनों संख्या 100 के गुणज के करीब से क्या होगा ज्यादा होगा। तो चलिए हम आते हैं हम टाइप 2 पर। ठीक है, तो चलिए टाइप 2 पर आते हैं। वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा इस चीज को, एक एक स्टेप जितना भी चीज हम बोल रहे हैं और जो लिखाने टॉपिक होगा उसको लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, और एक एक एग्जाम्पल आपको लिखते जाना है, कॉपी बनाते जाना है। इससे क्या होगा, बहुत फायदा होगा। आप बनाइएगा कॉपी, नहीं तो यूट्यूब पे बहुत सारा सब वीडियो डालता है, देख लीजिएगा तबे तक दिमाग में रहेगा, बाकी दिमाग से निकल जाता है। कितना का देखिए, बस एक कहीं इसको नोट्स बनाते चलिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। बनाने से क्या होता है, जितना लोग
चलिए, तो इसका पार्ट 2 का टाइप 1 आपका हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं टाइप 2 पर। तो ध्यान दीजिएगा, टाइप 2 में क्या, टाइप 1 में हमने कर लिया था। टाइप 1 में क्या था, यदि दोनों संख्या आपका क्या होगा, 100 के गुणज के करीब से कम होगा। तो चलिए टाइप 2 पर क्या होगा, यदि दोनों संख्या 100 के गुणज के करीब से क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे पहला एग्जाम्पल का बात करें, पहला एग्जाम्पल हम ले लें, आपको कह दें कि इस तरह से रहता है आपका 204 गुना हम कहते हैं 208 है। अब इसको आंसर करना, 204 गुना 208 मुझे आंसर देना है। अब बताइए इसका आंसर देना है तो ये आपका 4 ज्यादा, ये 8 ज्यादा, हम मुझे आंसर देना रहता तो हमको पूछते क्या आंसर होगा। इसका सीधा हम आंसर कह देंगे 424 424 424 32 होगा। कितना होगा, 424 32। अब बताइए कितना समय लगा आंसर देने में, देखेंगे और आंसर आएगा। तो आप भी देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इधर। अब करना क्या है, एक स्टेप हम एक बार लिख देते हैं, फिर चीज को क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। तो ये आपका 4 ज्यादा है, ये 8 ज्यादा है, जितना ज्यादा रहेगा गुना करके यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। यहां पर हमने सीधा गुना करके लिख दिया। तो यहां पर गुना करके जब भी लिखना है तो 2 अंक, उसी तरह से काम करना है, कुछ अलग नहीं करना है। ठीक है, बस यहां पर ज्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और कम वाला में क्या करेंगे, घटा देंगे। ये ज्यादा है, कम वाला में घटा रहे थे, ज्यादा वाला ये ज्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे, जितना ज्यादा है उसका गुना, उसमें कम वाला में जितना कम था उसका गुना। तो ये जितना ज्यादा है उसका हम लोग गुना कर देंगे। तो गुना करके लिख दिया। उसके बाद तिरछा किसी एक वैल्यू को जोड़ लीजिए। 204 में हमने 8 जोड़ा, 212 हुआ, या 208 में हम 4 जोड़ दिए, कितना हुआ, 212 हुआ। तो बताइए 212 हो गया, लेकिन आंसर आ गया नहीं, 100 के आसपास था। हम लोग क्या करते थे, 1 से गुना करिए ना करिए बात बराबर। तो ये आपका 200 के आसपास है, इसीलिए 2 से गुना करना होगा। 212 गुना कितना होगा, 424। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब बताइए हम इसका हम अगला एग्जांपल ले। अब इतना लिखेंगे नहीं, बस एक बार मुझे समझाना था इसीलिए हमने लिखा, लिखना नहीं है, सीधा आंसर आएगा। देखिएगा जैसे यहां पर कह दें कि आपका रहेगा 812 गुना 809। अब बताइए यहां पर मुझे अब क्या करना है, ये 812 है 809 है, दोनों ज्यादा है, गुना गुना करना है। तो यहां पर अब लिख करके हम समय बर्बाद नहीं करेंगे, सीधा आंसर देंगे। बताइए 12 नामा कितना हो गया, 108 ना हुआ, 108 हुआ, यहां 108 हुआ। तो लिखना है सिर्फ 08, हमको लिखना है सिर्फ 08। बात आ रही समझ में, यहां पर 2 ही अंक लिखना होता है, बाकी हम लोग कैरी कर लेंगे। बात आ रही समझ में। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए। अब यहां पर करना क्या है ये बताइए। अब इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ये 12 ज्यादा है, इसमें 12 ज्यादा कर दीजिए, 8 9 ज्यादा है, इसमें 9 ज्यादा कर दिए। यहां पर क्या किया बताइए, ये 4 ज्यादा था, यहां पर 4 लिखिए, इसी में ऐड किए, बताइए किए ना। तो यहां पर हम लोग यही करेंगे, यहां लिख करके नीचे लिख के गधा वाला काम क्यों करेंगे, क्यों समय बर्बाद करेंगे हम अपना। सीधा सा ये बताइए 12 ज्यादा है तो यहां लिखेंगे, इसमें जोड़बे ना करेंगे, तो लिख करके तब जोड़ेंगे। सीधा ये 12 ज्यादा इसमें जोड़ देंगे, ये 9 ज्यादा है इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि ये वाला 9 आप यहां लिखिएगा और फिर इसी में ना जोड़िएगा। तो सीधा ये वाला 9 इसमें जोड़ देंगे, तो ये 12 इसमें जोड़ देंगे। तो बताइए 9 इसमें जैसे कि हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 821 आएगा। कितना आएगा, 821। अब बताइए इसमें कितना से गुना, 821 आया, किसमें कितना से गुना, 8 से गुना, क्योंकि 800 के आसपास है ना, तो 8 से गुना करिए। तो बताइए 8 कान यहां पर करेंगे, कितना 8 कान, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, फिर 8 8 64 64, कितना आ गया, 65 आ गया। तो यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। जैसे अगला एग्जांपल लूं, तीसरा एग्जांपल, जैसे आपका रख रहे 1524 गुना हम कह दे 1526 रहे। अब मुझे ये बताइए 1524 गुना 1526, 1524 गुना 1525 रहे। अब बताइए इसको गुना करना है। अब एक बात मुझे बताइए, 1500 ये 24 ज्यादा 1500 के आसपास है, तो क्या दिक्कत है, क्या 1500 ये 100 का मल्टीपल नहीं है क्या, 100 का मल्टीपल बिल्कुल है। तो सीधा बताइए 1500 के आसपास है, ये 24 ज्यादा है, ये 25 ज्यादा है, ज्यादा है, उसको गुना करना है। तो बताइए 24 और 25 को गुना करना है, तो 25 को 24 बार पढ़िए या 24 को 25 बार पढ़िए। तो 25 को आप 24 बार पढ़ना है ना, तो 25 25 आप 25 को 25 बार पढ़ दीजिए। 25 25 625, एक बार ज्यादा पढ़ दिया ना। तो बताइए 25 25 625 एक बार ज्यादा पढ़े, तो 25 को घटा दीजिए, कितना हो गया, 600 हो गया। तो सीधा हमने यहां पर लिखा 600। तो 600 का सिर्फ हमको डबल जीरो लिखना है, 6 कैरी बच जाएगा, 6 क्या बचेगा, कैरी बचेगा। अब बताइए 24 ज्यादा इसमें 24 जोड़िए, ये 25 ज्यादा इसमें 25 जोड़िए। जो अपने आप में जितना ज्यादा होगा, बार बार हम बोले जो अपने आप में जितना ज्यादा होगा उसको क्या करेंगे, दूसरा में जोड़ देंगे। क्या करेंगे, दूसरा में जोड़ देंगे। ये 24 ज्यादा उसमें 24 जोड़िए, ये 25 ज्यादा इसमें 25 जोड़िए। तो बताइए 1524 में हम इस तरह से जोड़ेंगे देंगे, 1524 में हम 25 जोड़ेंगे, या 1524 ये है उसमें जाके जोड़ेंगे, तो 15 से कितना होगा, 49 होगा। अब बताइए इसमें कितना से गुना करेंगे, 15 से गुना करेंगे, क्योंकि 1500 के आसपास है। तो बताइए एक बार में आपको ना ये 4 स्टेप है, बताइए 4 बार गुना करते फिर जोड़ते या कोई ट्रिक अप्लाई करते, हम गारंटी देते हैं आपको कम से कम नहीं लगेगा तो 15 सेकंड लगेगा, उससे कम नहीं लगेगा। जब भी कीजिएगा तो 15 सेकंड से ज्यादा ही लगेगा। आप इसको अभी तो समय लगेगा बनाने में, लेकिन 1-2 दिन प्रैक्टिस कर लेते हैं, विद इन 2 सेकंड में आपका आंसर देंगे, 2 सेकंड में, 2 से 3 सेकंड में आपका आंसर होगा। एक बार गुना करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए
अब बताइए यहाँ पर हम करेंगे 15 नमा कितना 135, 135 हुआ ना, 15 नमा कितना 135, 135 आपका कैरी कितना बचा था जी, कैरी 6 बचा था ना, तो बताइए 135 और 6 कितना हो गया 141, कितना हो गया 141। अब बताइए 141 का 1 लिखेंगे, कैरी कितना बच गया 14 बच गया 141, तो बताइए कैरी 14 ना बच गया। ठीक है, अब बताइए फिर 15 चौके 60, 60 है 14 कितना हो गया 74, 74 का 4 कैरी कितना बचा 7 बचा। अब बताइए फिर 15 को 15 5 से नहीं करेंगे, 15 15 लास्ट में अब जितना पढ़ने में आप सक्षम हो पढ़ दीजिए, 15 15 लास्ट में 2 अंक रहेगा उसको पढ़ दीजिए सीधा, 15 15 225 और 225 और 7 कितना हुआ 232, कैरी बचा था ना तो 232। ठीक है, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से ये आपका टाइप 1 है। तो इसी तरह से बताइए हम तरह तरह का एग्जाम्पल लिए, एक कम वाला ने लिए, जैसे कि मान के चलिए कम वाला भी ले लिए हैं, 2 अंक से कम रहेगा, 2 अंक रहेगा या 2 अंक से ज्यादा रहेगा, तीनों टाइप का एग्जाम्पल ले लिए। ठीक है, इसी तरह आपका बहुत सारा हो सकता है 700 के आसपास रहे, 800 के आसपास रहे, 900 के आसपास रहे, 1500 के आसपास रहे, 2200 के आसपास रहे, 2500 के आसपास रहे, 3700 के आसपास रहे, जिसके आसपास रहेगा उससे हम लोग क्या कर देंगे गुना कर देंगे, उसके पास जिसके आसपास हो आसानी से बनाएंगे। तो देखिए इतना मेहनत से हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो आप बताइए लाइक तो बनता है, इतना मेहनत से बनाते हैं, क्योंकि देखिए एडिटिंग करना होता है, एक्सपोर्ट करना होता है, आप जानते होंगे जो बनाते हैं वो जानते होंगे कितना मेहनत होता है यूट्यूब बनाने में। इतना मेहनत से आपके लिए हम वीडियो बनाते हैं और इतना मेहनत करते हैं, तो कम से कम लाइक तो यार बनता है, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ उसमें बेल आइकन का ऑल वाला जो घंटी होगा उसको दबाना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा आपके पास, यदि आप ऑल का घंटी दबा देते हैं तो जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा। ठीक है, तो आप कम से कम इतना मेहनत करते हैं तो आपके लिए लाइक बनता है। और यदि हम ये वादा करते हैं, यदि आप इसी तरह से आप सपोर्ट हमको देते रहें, जिस तरह से हम अभी डाल रहे हैं वीडियो और मुझे लाइक व्यू मिलता है, सब्सक्राइबर मिलता है और जितना हमको कमेंट आता है, यदि जिस तरह से आप लोग का साथ अभी मिल रहा है, तो हम वादा करते हैं यदि इसी तरह से प्यारा सहयोग आप लोग के साथ आप लोग का मिलता रहे, तो हम वादा करते हैं कि यूट्यूब पर ही पूरा मैथ को और रीजनिंग को, पूरा मैथ और रीजनिंग को यूट्यूब पर ही पढ़ा देंगे। तो आप लोग का सपोर्ट चाहिए, साथ चाहिए बस। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है, उत्साह बढ़ता है। ठीक है, उत्साह बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है, तो पढ़ाने में अच्छा लगता है। ठीक है, बस आप लोग का बस सपोर्ट चाहिए। तो चलिए बिना समय गवाए अब आते हैं हम लोग इसके टाइप 3 पे। यह आपका टाइप 2 था, ये आपका क्या था टाइप 2 था, टाइप 1 कर लिए तो टाइप 2 था। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके टाइप 3 पे। ठीक है, तो चलिए आते हैं सीधा इसके टाइप 3 पे। अब किस तरह से हम लोग करेंगे ध्यान दीजिएगा। टाइप 3, चलिए जैसे देखते हैं टाइप 3 में, तो टाइप 3, तो चलिए देखिएगा टाइप 3। यहां पर हम बात करें टाइप 3 में क्या होगा, एक संख्या 100 के गुणज के करीब से कम आता था, दूसरी संख्या क्या होगा 100 के गुणज के करीब से ज्यादा होगा। एक संख्या 100 के गुणज के करीब से कम तथा दूसरी संख्या क्या होगा 100 के गुणज के करीब से ज्यादा होगा। ध्यान दीजिएगा। तो चलिए पहला एग्जांपल जैसे यहां पर बात कर लूं, यदि रहेगा 196 गुना रहेगा 208। अब बताइए इसका मुझे आंसर देना, दोनों तो है 200 के आसपास ना, क्या दिक्कत है भाई, आंसर आएगा। ध्यान दो उधर आप, यहां बताइए करना क्या है, 200 से जितना कम या ज्यादा था उसको लिखते थे आप, कम जितना था उसको लिखते थे, जितना ज्यादा था उसको लिखते थे, वही काम एक बार कर देते, इसको लिख के बता देते एक बार, फिर शॉर्ट कर देंगे। तो ये बताइए 200 से कितना कम है, 100 का गुणज यानी 200 के आसपास है ना, दोनों का बेस समान होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, बेस वाला सीख लिया हम लोग। ठीक है, तो ये आपका 4 कम है और ये कितना 8 ज्यादा है। तो बताइए 4 कम ये 8 ज्यादा है, तो बताइए पहले हम लोग गुना करेंगे, नहीं बताए थे पहला वीडियो में हम, यदि जो ये आप पहला क्लास कर रहे हैं तो जाकर के पहले पिछला वीडियो देखिए, तब जाकर के कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए, आप ध्यान दीजिए इधर, यहां पर करना क्या है, दोनों जब कम रहेगा तो हम लोग को पहले गुना नहीं करना है, क्या करना है पहले तिरछा चिन्ह के अनुसार जोड़ना या घटाना है, जोड़ना या घटाना है। बताइए पहले तिरछा चिन्ह के अनुसार जोड़ेंगे या तो घटाएंगे, माइनस में रहेगा तो घटाएंगे, प्लस में रहेगा तो जोड़ देंगे। तो बताइए 196 में 8 जोड़ेंगे या 208 में हम लोग क्या करेंगे 4 घटाएंगे। तो बताइए 200 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, देखिए थोड़ा सा फटाखा सबका आवाज जाता होगा, ये मेरे घर के बगल में शादी उदी है, उसी का फटाखा उनका थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, इसको आप लोग इग्नोर करके चलिएगा, समझिएगा कुछ नहीं आवाज हो रहा है बगल में। ठीक है, तो सीधा अपने टॉपिक पर ध्यान दीजिएगा, दिमाग को कंसंट्रेट करके रखिए। देखिए इधर ध्यान दीजिए, तो सीधा हम लोग क्या करेंगे, अब बताइए 208 में हम सीधा 4 यहाँ पर क्या करेंगे माइनस 204, यहाँ पर इस तरह से 208 में 4 माइनस कर लिए 204 हुआ। अब बताइए क्या लिखे देंगे वहाँ पर, नहीं ये 200 के आसपास है, इसमें 200 गुना करेंगे। तो बताइए 400 कितना हो जाएगा 400, यहाँ पर 204 दूना कितना
8 हो जाएगा 408। अब बताइए इस पे क्या करेंगे हम लोग, अपने मन से 2 जीरो लगा देंगे, अपने मन से 2 जीरो लगाएंगे ना, यहाँ पर गुना करके जो लिखते थे वो जगह खाली है ना, तो अपने मन से 2 जीरो लगा दीजिए। अब बताइए यहाँ पर 8 चौके 32, 8 चौके 32, इसमें से हम लोग 32 माइनस कर लेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा 40 768। यही क्या हो गया आपका आंसर आ गया। ठीक है, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखें, हम कह दें यदि रहेगा आपका 885 गुना 908। अब आप मुझे ये बताओ 885 या 908 है जी, क्या दिक्कत है? कुछ नहीं है, सीधा आप बताइए ये 900 के आसपास ये भी है, 900 के आसपास ये भी, लेकिन ये कम है ये ज्यादा है, तो क्या दिक्कत? हम बोले हैं बेस समान रहना चाहिए, अलग अलग नहीं आना चाहिए। तो बताइए ये अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे तब जाके घटाएंगे। बताइए 4 का मैं तो यहाँ लिखा इसी में से ना घटाए, तो लिख करके अब क्यों घटाएंगे? एक बार सीख लिया ना, फिर यदि करते हैं तो गधा वाला काम हुआ, फिर दोबारा नहीं करना है। सीधा बताइए ये 15 कम है तो इसमें से 15 घटाएंगे, ये 8 ज्यादा तो इसमें 8 जोड़ देंगे। तो बताइए 85 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा जी? कितना होगा? 97 ना होगा? तो बताइए कितना हो गया? 897। अब बताइए इस पर क्या को जीरो? 897 तो हुआ, लेकिन हाँ एक चीज तो गलती कर रहे थे, क्या करेंगे? यहाँ 897 हुआ, इसमें क्या करेंगे हम लोग? 8 से गुना करेंगे, क्योंकि 800 के आसपास है ना, क्या है 800 के आसपास। तो बताइए 8 सत्ते 56, 8 सत्ते यहाँ पर लिखेंगे कितना? 56। अब बताइए फिर 8 नमा 72, यहाँ पर 9 8 72, 72 और 56 कितना हो गया? 72, और उसके बाद कैरी कितना बचा था? 5 बचा था। 72 5 कितना हो गया? 77। कैरी कितना बच गया? 7 बच गया। फिर 8 8 64, 64 और 7 कितना हो गया? 71 हो गया। 64 और 7 कितना हो गया? 71। अब इस पर क्या है? जीरो, 2 जीरो अपने मन से लगा देंगे। उसके बाद बात रही अब सर ये कम है और ये ज्यादा है, तो जितना कम या ज्यादा रहेगा, जितना कम या ज्यादा उसको क्या किया? गुना करके उसमें से घटा लिए। तो वही काम करिए, बताइए 15 कम और 8 ज्यादा, 15 अठे 120। तो 120 इसमें से हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसमें से घटा लेंगे, तो 0 हुआ, यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है 4 हो गया। अब बताइए यहाँ पर कितना हो गया आपका? 7 1 और 7, यही क्या हो गया? आंसर हो गया। बात आ रही समझ में? तो चलिए एक एग्जांपल और हम लेते हैं इसी में। आप लोग वीडियो पॉज करके ये लिख लीजिएगा, ठीक है? हर एक चीज लिखते जाना है, कॉपी बनाते जाना है। इससे क्या होगा देखिए, हम बारीकी से टाइप बाय टाइप पढ़ाते चलेंगे, तो आप लोग बढ़िया से कॉपी कलम निकाल लीजिएगा और इस चीज को लिखते चलिएगा, ठीक है? अभी कोरोना के वजह से तो बैच आपका बंद है। जो भी न्यू बैच हम लोग खोले थे, न्यू बैच स्टार्ट किए थे, उसमें बहुत सारा स्टूडेंट आया था और उसको छूट गया था। आप लोग जो भी होंगे इसमें क्या करिएगा, इसी तरह से हम बैच में भी पढ़ाते हैं, तो आपको टाइप बाय टाइप क्या करना है, इसको उतारते जाना है। टाइप बाय टाइप आपके यूट्यूब पर भी पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कहीं कहीं से छलांग लगा के पढ़ाएंगे, वो काम हम नहीं करते हैं। जब भी पढ़ाएंगे तो सीरियली वाइज पढ़ाएंगे, ठीक है? तो यूट्यूब पर ही हम लोग लॉकडाउन में पढ़ेंगे पूरा सब कुछ। तो चलिए ध्यान दीजिएगा इस तरह से। अब हम तीसरा एग्जाम्पल इसी में लेते हैं। जैसे जैसे यहाँ रहता कि इस तरह से हम तीसरा एग्जाम्पल इसी में ले लें। आपका रहता कि हम कह दें यहाँ पर 1498 गुना 1500 या 1498 गुना 1514। अब ये बताइए इसको गुना करना, तो अब ये बताओ जी, आप दोनों 1500 के आसपास है ना, एगो कम है एगो ज्यादा है, तो क्या दिक्कत है? ये 2 कम है, ये आपका 14 ज्यादा है, तो ये 2 कम है, उसमें से 2 घटाइए, तो 1500 कितना हुआ? 1512 ना हो गया। 2 घटाएंगे तो कितना होगा? 15 14 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा जी? 12 ना होगा। तो 1512 इसमें कितना से गुना? 15 से गुना, क्योंकि 1500 के आसपास है। बताइए वैसे आप लोग करिएगा तो क्या करिएगा? 4 बार गुना करिएगा, फिर जोड़िएगा, 5 स्टेप में काम होगा। कितना लंबा समय लग जाएगा ना। और कोई भी ट्रिक लगाइएगा ना, तो हम गारंटी देते इसको बनाने के लिए कोनो आप दिमाग लगा दीजिए, 1 मिनट से ज्यादा ही लगेगा, क्यों लगा दीजिए। लेकिन मेरा तरीका ये आप जान जाते हैं, विदिन 5 से 6 सेकेंड में इसका आंसर आएगा। 5 सेकंड बहुत हो गया, आपको गुना करने में जो आंसर है 5 सेकंड, क्या बहुत ज्यादा बोल दिया। इसका 2 से 3 सेकंड में आंसर आएगा। चलिए ध्यान दीजिए, करना क्या है, बस कुछ नहीं, सीधा आप गुना करिए। तो बताइए 15 दूना 30, 15 दूना 30, कैरी बचा कितना? 3। फिर 15 का 15, 15 3 कितना हो गया? 18। अब फिर बताइए 15 15 लास्ट में जितना हम बोले थे गुना कर देने, तो 15 15 225, 15 15 225। अब बताइए कैरी कितना बचा? 1 बचा, तो 225 और ये कितना हो गया? 226। अब बताइए, अब लास्ट में हम लोग अपने मन से 2 जीरो लगा देंगे। बोले थे ना कम और ज्यादा, हम अपने मन से 2 जीरो लगा देंगे। उसके बाद ये 2 कम है और ये 14 ज्यादा है, तब बताइए 14 दूना 28, इसमें से हम लोग क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे। तो बताइए 28 जैसे माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा जी? कितना होगा? 72 होगा, ठीक है? हो जाएगा ना। यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 7 होगा, 6 होगा, 2 होगा। यही क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। इसी तरह से हम लोग करते हैं। तो बस आज यहीं तक रहने देते हैं।
इसके बाद हम लोग आएंगे पार्ट 3 पे। ये पार्ट 2 हुआ। पार्ट 1 आप लोग को पिछले क्लास में हम पढ़ा चुके, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, और उसके बाद ये आपका पार्ट 2 पढ़े। अब पार्ट 3 जो होगा आपका वो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो बस आज यहीं तक नेक्स्ट क्लास